चलिए तो शुरुआत करते हैं बच्चों रेडियो ऑपरेटर से। जैसे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर से संबंधित बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल हैं, मैं उन सारे सवालों के जवाब क्रमवार देता हूं, फिर हम कांस्टेबल की बात करेंगे और लास्ट में यूपीएसआई की बात करेंगे। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में क्वेश्चन है बच्चों का, क्या एग्जाम की डेट जल्द आ सकती है? तो ये जल्द बच्चों, जल्द तो 15 सितंबर से आ रही है। 15 सितंबर 2022 से लगातार बच्चे पूछ रहे हैं, क्योंकि वहां एक होप दी थी इन्होंने बहुत दिनों बाद। फॉर्म भरवाने के बाद पहली कोई अपडेट आई तो वो 15 सितंबर को आई थी। उसमें लिखा था कि अब ये इनके एग्जाम कराने, फॉर्म भरवा लिए गए हैं, एग्जाम कराने के लिए कोई कंपनी ढूंढ रहे हैं, उसके लिए टेंडर मांगे गए थे। और एग्जाम कराने के नाम पर कोई कंपनी, यूपी की पुलिस भर्ती बोर्ड को कोई कंपनी टेंडर ही नहीं भर रही है। और बमुश्किल एक आध कंपनी भरती है, तो जब एक ही कंपनी भरती है तो चॉइस करने का ऑप्शन भी नहीं रह जाता कि कौन सी कंपनी चुने, कौन अच्छी है कौन बुरी है। तो कोई भी कंपनी यूपी में, जैसे यूपीएसआई का जैसे मामला हुआ, उस हिसाब से कोई भी कंपनी यहां जो है भर्ती करवाना ही नहीं चाहती। क्योंकि स्टेट एग्जाम्स में जिस तरह का आज सभी स्टेट्स में लगभग अफरा तफरी मची हुई है पेपर लीक को लेकर के, तो निश्चित तौर पर वो कंपनियां भी जो साफ सुथरी हैं वो अपने आप को दागदार होने से बचाएंगी, या उनको सरकार कोई संरक्षण दे, कोई आश्वासन दे, ऐसी वो उम्मीद करती होंगी। लेकिन सरकार अपनी शर्तों पर रही, और इन शर्तों के साथ किसी को टेंडर भरना है तो भरिए, वरना मत भरिए। तो भरा ही नहीं, यूपी कांस्टेबल के लिए सिर्फ एक कंपनी का टेंडर आया। एक कंपनी का टेंडर आता है तो फिर जब चूज करने का कोई ऑप्शन ना हो तो उसको पास नहीं किया जा सकता। कम से कम 2 कंपनियों के टेंडर आने जरूरी हैं अगर टेंडर निकाला है तो। ठीक है, तो ये रूलिंग है। बाकी बच्चों, तो इसके एग्जाम के लिए क्या कोई कंपनी फाइनल हुई है? देखिए, टेंडर 2 टाइम पे भरवाए जा सकते हैं। एक टेंडर तो यह है कि फॉर्म से पहले ही भरवा लिया जाए, कि फॉर्म भी आप निकलवा लो, एग्जाम भी आप दिलवा लो, सब कुछ आप ही को करना है इंतजाम। दूसरा एक तब है कि जैसे फॉर्म निकाल दिए, उसके बाद एग्जाम कराने के लिए इनको टेंडर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम खुद तो करा नहीं सकते, कंपनी को ही कराना पड़ेगा, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के यहां पर जो मांगा गया था, फॉर्म खुद ने निकाले भर्ती बोर्ड ने, और एग्जामिनेशन टेंडर कंपनी से मांगा गया था। कोई कंपनी, अगर मैं आज तक की, अब तक की बात करूं, तो फिलहाल इनके पास फाइनल नहीं है। तो फिर मैंने 15 मार्च को ही आपको बोल दिया था कि भैया अभी ये ना कंपनी ढूंढ रहे हैं एग्जाम कराने के लिए, कंपनी आसानी से मिलती नहीं है, तो एग्जाम मत मानो कि मार्च से पहले होगा। 6 महीने तो मैंने तब बोल दिया था, और अगर मैं अब भी बोलूं तो मुझे नहीं लगता कि 2-4 महीने के निकट भविष्य में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। RWF पर अब तैयारी की बात करते हैं, और भी बातें बताऊंगा कि सर 6 महीने में भी हो, पर डेट तो पता हो कि 6 महीने में हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, तो उस बारे में भी बात कर रहा हूं कि RWF पर मॉक अवश्य दें। एक तो मैं ये कह रहा हूं कि हम 15 दिन में एक मॉक डाल देते हैं रेडियो ऑपरेटर का, हर हफ्ते नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी डेट फिक्स नहीं है। डेट फिक्स होते ही आपको हर वीक मॉक टेस्ट मिलेगा। क्या केवल इसी की तैयारी में लगे रहना ठीक है? बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर मैं रेडियो ऑपरेटर की ही तैयारी है मेरे सामने, मेरा लक्ष्य है, क्या मैं इसकी तैयारी करता रहूं या मुझे कुछ चेंज कर देना चाहिए, या मैं किसी और की तैयारी में लगूं? अगर आप मेरी सलाह मानते हो और बच्चों आपको लगता है कि मेरा फॉर्म इसमें भर गया है और मैं पूरी तरह से इसमें एलिजिबल हूं, इसमें लगे रहिए, फायदा ही रहेगा इसमें लगे रहने से, क्योंकि फॉर्म बहुत कम गए हैं, और कोई भी लोग, मैं कहूंगा 1% बच्चे भी इसके लिए सीरियस नहीं है। एग्जाम डेट हो सकता है महीने भर बाद, 2 महीने भर बाद, 4 महीने, 6 महीने, जो भी आएगी आ जाएगी। भर्ती जो अफवाह या तफवाह कहीं भी कुछ लंबा टाइम हो जाता है ना, तो भर्ती रद्द होने के चांसेस बच्चे अपने आप बना देते हैं। तो ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि भर्ती रद्द होने के कगार पर हो। 400 रुपए आखिर आपने दिए, 3 फॉर्म भरे हैं, किसी ने 3 भरे, किसी ने 2 भरे, किसी ने 1 भरा है। ठीक है, तो भर्ती रद्द होने की जो है आप ऐसा सोचे भी नहीं। एग्जाम होगा, इसी साल होगा, कब होगा ये बता पाना मुश्किल है, पर आपने फॉर्म भर दिया, आपका फॉर्म एक्सेप्ट है और आपको एलिजिबल है, प्लीज तैयारी करते रहिए। चलो, तैयारी कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं बच्चों। जो यूपीएसआई के लिए सब्जेक्ट्स थे, और वही लेवल मैथ का, मैथ में एक्स्ट्रा चैप्टर भी नहीं है यहां, अर्थमेटिक ये सारा, रीजनिंग वही लेवल, हिंदी वही लेवल, और बात बचती है जीएस एंड साइंस, इसमें है सभी में, तीनों तरह के, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, और वो जो एक साला वाला है। तो कुल मिलाकर के इनमें वर्कशॉप वाला, तो कुल मिलाकर के इन तीनों में बच्चों साइंस एंड जीएस है, तो पॉलिटी और मूल विधि को नहीं पढ़ना है। बाकी जीएस पढ़िए, बाकी जीएस क्या, हिस्ट्री, पॉलिटी, पॉलिटी नॉर्मल वे में, खास नहीं जैसे यूपीएसआई में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, और साइंस को अच्छे से पढ़िए। सर साइंस को कहां से पढ़ सकते हैं, ये तो मैं आपसे कहूंगा बच्चों, जो हमने यूपीएसआई का जो पिछली 9534 की भर्ती हुई है, वो बैच अवेलेबल करा रखा है वीओडी फॉर्म में, रिकॉर्डेड फॉर्म में, आप वो बैच पढ़ लीजिए, बेस्ट रहेगा। उसमें मूल विधि नहीं पढ़नी, पॉलिटी नहीं पढ़नी, पॉलिटी पढ़ो तो नॉर्मल वे में पढ़ना। तो यूपीएसआई वाला बैच पढ़ लीजिए, साथ में सर फिर साइंस कहां से करें, साइंस तो उसमें इतनी गहराई की नहीं है, मैं भी मानता हूं। तो साइंस के लिए धर्मेंद्र सर की वीडियो है, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर साइंस भाई रोजगार विदंकित, अगर आप डाल देंगे तो आपको पहली वीडियो इस तरह से खुल के आएगी, धर्मेंद्र सर का फोटो लगा होगा। तो इन्होंने टोटल इस पे 48 वीडियोस दे रखी हैं।
इन वीडियोस को ढंग से कर लीजिए बच्चों, मेरे ख्याल से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बहुत अच्छे से चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन को, एक एक चीज को क्लियर कर रखा है। फिजिक्स ही है स्पेशल इसमें, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप रेडियो ऑपरेटर के लिए सीरियस हैं तो आपको सजेशन मैंने दे दिया, मॉक टेस्ट देते रहिए 15 दिन में एक, और ये काम करते रहिए। अब मैं आगे बात कर लेता हूं, ठीक है। वो एप्लीकेशन पर दिख जाएगा कितने का है, क्या है, क्या है, कितने का बैच है, वो सब वहां दिख जाएगा। 400-500 रुपए कोई खर्च करना बड़ी बात नहीं होती अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है। अब मैं बात कर लेता हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल की। यूपी पुलिस कांस्टेबल के सुनने में आपको लगेगा कि सर क्या कह रहे हो, पर मैं जो कह रहा हूं मुझे लगता है कि ये सही बात जाने वाली है। फॉर्म्स 2023 में, जी हां, इसमें कोई शक नहीं है, फॉर्म आपके 100% इसी साल आएंगे। वो जुलाई भी हो सकता है, वो अगस्त भी हो सकता है, वो नवंबर भी हो सकता है, वो दिसंबर भी हो सकता है, पर इस साल आने तय है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है। पिछले इलेक्शन में जो किया गया वादा था, 2022 का इलेक्शन लड़ा गया था इन फॉर्म्स के ऊपर, योगी सरकार ने बोला था फॉर्म्स आ रहे हैं टेंडर का, वो दे दिया गया था, है ना बच्चों। हर आप कभी भी, चाहे अब पिछले कुछ टाइम से आप देखिए, विधानसभा के इलेक्शन आए या केंद्र सरकार के इलेक्शन आए, यूपी में पुलिस की वैकेंसीज उन्हीं के इर्द गिर्द निकली हैं, कहीं भी देख लो उठा के, क्योंकि यहाँ बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है तो बहुत सारे फैमिलीज की डिपेंडेंसी बन जाती है इस भर्ती के, बहुत सारे वोट बैंक इस पर निर्भर करता है। तो आप 2019 की वैकेंसी, 18 की वैकेंसी जो 2 बार आई थी कांस्टेबल की 90,000, वो 2019 का इलेक्शन था, जस्ट उससे पहले थी, ठीक है। 2017 में भी अगर यूपी गवर्नमेंट बनी तो उससे पहले भी वैकेंसीज देखने को मिली थी, मेरिट बेस मिली या पिछली सरकार में। अब कहीं भी देखें, विधानसभा की ये हुई थी 2022 वाला, तो इसमें ये वैकेंसी दे दिया गया, पर इसके ऊपर कुछ भी नहीं था, मतलब ये सिर्फ ये बता दिया गया वैकेंसी आ रही है, बच्चे खुश। और अब 2024 का इलेक्शन आ रहा है, उससे पहले अगर ये नहीं किया तो बच्चे अब खुश नहीं होने वाले, बच्चों को अब देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो कुल मिलाकर के तो ये सरकार भी जानती है, वो हमसे बहुत आगे की सोचते हैं, हमसे तो ज्यादा ही सोचते हैं, ठीक है। तो उनको भी पता है कहां नाराजगी चल रही है, कैसे खुश करना है। आगे बात कर लेते, तो फॉर्म्स इसमें आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। एग्जाम 2023 में मुझे नहीं लगता बच्चों, पर्सनली मेरे वक्तव्य हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, मुझे लगता है एग्जाम 2024 में जा रहा है। और अगर मार्च अप्रैल में अगर इलेक्शन होता है, सॉरी मई में ही होता है इनका इलेक्शन, तो ये मार्च अप्रैल में आपका पेपर कराने की सोचेंगे, रिजल्ट लटका देंगे, ठीक है, वो इलेक्शन के बाद आएगा, ये सोच हो सकती है। तो ये मेरे हिसाब से एग्जाम पहले हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आप इतना अगर संयम है आपके पास, फॉर्म्स में आपकी एज आएगी नहीं आएगी ये डिपेंड करेगा फॉर्म की डेट आने पर। अब देखिए, आज फॉर्म आए या अब दिसंबर आए 2023, ध्यान देना मेरी बात पर, या तो दिसंबर 2023 में फॉर्म आए या अभी आ जाए फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, इनकी जो एज का क्राइटेरिया है वो 1 जुलाई को ही माना जाता है, 1 जुलाई 2023 को ही एज मांगेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब ठीक है, पहले कुछ भी हो सकता है, मेरा मानना भी एज का 2021 भर्ती जब नाम लिखा था तो मेरा मानना वो था, पर अब समय के साथ बदल रहा है, क्योंकि वैकेंसी बदलती जा रही है, इनका टाइम ही बदलता जा रहा है, मैं ही क्या करूं। आगे बात कर लेता हूं, तैयारी करें या ना करें इसकी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप मुझसे पूछोगे पर्सनली कि क्या मैं यूपी पुलिस की तैयारी करता रहूं या करती रहूं, अगर आपके पास 168 हाइट है, 170 नहीं है, और आप कहीं और, आप में ये काबिलियत नहीं है कि मैं नहीं देख सकता, मेरा तो यही सपना है, मैं तो कुछ और करूंगा ही नहीं, तो आप इसकी तैयारी करते रहें। वरना तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप कोई ना कोई तैयारी करते रहें, चाहे इसकी चाहे किसकी, पर तैयारी जरूर करते रहें। अगर आप इसकी भी नहीं कर रहे हो, बीच में किसी और कोई एग्जाम आ जाता है, उसकी तैयारी कर रहे हो, तो वो तैयारी भी यही काम आएगी, ठीक है, चाहे अल्टीमेट आपका टारगेट ये ही क्यों ना हो। तो पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप तैयारी करते रहो, चाहे किसी की भी करो, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस उसमें पढ़ते रहो। हिंदी ना भी पढ़ोगे चल जाएगा काम, मैथ, रीजनिंग, जीएस पढ़ लो। हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर लास्ट के 1-1.5 महीना भी पढ़ लिया तो भी आप पूरे में से पूरे करके आ सकते। मैथ, रीजनिंग, जीएस जहां भी आते हो इनको जरूर पढ़ते रहना, ये आपका सिलेक्शन करा देंगे। चलिए, तो तैयारी करें या ना करें इसका सवाल नहीं उठता, बस आप तैयारी करिए, चाहे यूपी पुलिस की हो वो या ना हो, मैथ, रीजनिंग, जीएस पढ़ते रहिए, कोई ना कोई फॉर्म बीच में भरते रहिए, चाहे उस फॉर्म में आपका नंबर आए या ना आए, पर उसको मेहनत से देते रहिए। यूपी पुलिस की तैयारी चल रही है। आरडब्ल्यूए का ये बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, क्या सर आरडब्ल्यूए का कोई नया बैच, यूपी पुलिस के लिए मैं बोल रहा हूं बच्चों, हमारा एक खाकी बैच आया था, आपको भी मालूम है, जब वो वैकेंसी का हमें भी लगा कि यार ये तो आई ली, 2022 में जो दिया था, टेंडर आ गया था 9 जनवरी को, तो खाकी बैच हम लोग उस दौरान लेकर के आए थे। और बच्चों वो बैच ही अब तक अवेलेबल है 799 रुपए में, आप वो बैच ले लीजिएगा। मैं आपसे, अगर आप इसकी तैयारी करते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है, ये बैच अगर ले लेंगे, फायदा बताता हूं, तो आपके लिए एक न्यू बैच जरूर आएगा, लेकिन वो फॉर्म आने पे आएगा। न्यू जो आएगा वो फॉर्म आने पे आएगा, फॉर्म चाहे कभी भी आना, लेकिन ध्यान रखना
फॉर्म से पहले आपकी तैयारी परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इस भर्ती का बहुत बच्चा वेट कर रहा है। तो अगर आपको इस भर्ती की ही तैयारी करनी है, तो किसी की भी, इसकी नहीं, मैं किसी की भर्ती कह रहा हूं, जिस भी भर्ती की तैयारी करनी है, अगर आप उसी टाइम पर तैयारी करने लगे जब उसके फॉर्म आ जाएं, तो समझ लेना आपका नंबर नहीं आएगा। क्या मेरी बात फिर से सुनो, अगर जुलाई 2023 में फॉर्म आते हैं और आप तैयारी भी जुलाई 2023 से शुरू करते हैं, तो समझ जाओ कि आपका नंबर इसमें नहीं आने वाले हैं। आज का कंपटीशन वो है। अगर आपको किसी भर्ती में नंबर लाना है तो फॉर्म से पहले तैयारी रखो, फॉर्म के टाइम पे सिर्फ प्रैक्टिस बचनी चाहिए, तो आपके चांसेस है नंबर आने के, वरना तो नहीं है। मैं बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। ये इसलिए नहीं कि इसी भर्ती की, मैं किसी भी भर्ती की बात कह सकता हूं, और यही बात हर भर्ती पे फिट बैठती है। चाहे आप यूपीएसआई दे लो, चाहे और भी एग्जाम्स इससे पहले हो, कोई भी एसएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कुछ भी, आप फॉर्म के बाद तैयारी करना शुरू करते तो उस वाली भर्ती में नंबर नहीं आएगा। ठीक है, तो आरडब्ल्यूए का नया बैच आएगा, फॉर्म पे आएगा, उस टाइम पे आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। उस टाइम तक ये लाइव क्लासेस मिलेंगी, तब अभी रिकॉर्डेड है। इन बैच को, जिस बच्चे ने ये बैच लिया होगा, उस बच्चे को ये बैच फ्री मिलेगा, ये मेरा वादा है पहले से ही। अगर आपने ये बैच परचेज किया, जो अभी भी एप्लीकेशन में खाकी, तो नए बैच का नाम होगा खाकी 2.0। वो मैं आप सब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, आपको 1 रुपया नहीं देना है उसके लिए। ठीक है, चलिए, ये मेरा पहले से वादा है, तो मैं करूंगा। और मैं ये भी करता हूं, मैं एक भर्ती का कभी भी एक ही बैच निकालता हूं, अगर दूसरा लाया तो पहले वाले बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं। ये मेरा रूल रहा है बच्चों, मुझे 2 बार कमाई नहीं करनी है, 2 बैच नहीं बेचने हैं जब तक बच्चों का एग्जाम ना हो जाए। ठीक है, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करता हूं, तो एक तो बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड है स्पेशली कि सर मॉक टेस्ट शुरू कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पिछली वाली भर्ती में बच्चे भर्ती हुए हैं, उन सब बच्चों ने एक ही डिमांड की है और एक ही बात कही थी आके, सर आपके मॉक टेस्ट से बहुत फायदा हुआ है। किसी ने हमसे कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पर ऐसा उनमें शायद ही कोई बच्चा हो जिसने हमारा मॉक टेस्ट ना दिया हो और सेलेक्ट हो गया हो, शायद ही कोई हो। ठीक है, कितनी वैकेंसीज, ये भी एक बड़ा सवाल है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में। तो बच्चों मैं यहां ये कहना चाहूंगा, इन्होंने 800 कुछ वैकेंसीज बोल रखी हैं, पर बीच में एक बार दिया था कि 3000 के आसपास भी वैकेंसीज आ सकती हैं। क्योंकि जितनी भर्ती लेट हो रही है, उतने चांसेस बढ़ रहे हैं कि ये पद बढ़ करके आए। 3000 के आसपास ही मैं देखता हूं इन पदों को। वो 2.5 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, वो 3200 भी हो सकते हैं। ठीक है, और अगर 2017 वाली भर्ती की बात करें तो वहां भी 3200 पद ही आए थे। तो ये एक ही भर्ती ऐसी हुई है जहां 9000 से ज्यादा पद आए, जो पिछली वाली भर्ती। ठीक है बच्चों, फॉर्म्स कांस्टेबल के आसपास ही, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि अगर कांस्टेबल की कंपनी ढूंढने में इतना मुश्किल हो रही है इनको, अगर इनको आसपास एसआई के फॉर्म लाने हैं, तो ये सेम कंपनियों से ही टेंडर कराने की कोशिश करेंगे, ताकि दोबारा टेंडर निकालें। यूपीएसआई में भी यही हुआ था, 3-4 महीने तक, 5-6 महीने तक लगातार टेंडर की डेट बढ़ती रही थी, क्योंकि टेंडर ही नहीं भर रहा था कोई। फिर फाइनली 2 कंपनियों ने भरा और एक कंपनी चूज की इन्होंने। ठीक है, पिछली बार भी टीसीएस इनको नहीं देती, स्टेट को भाव ज्यादा नहीं देती है टीसीएस। ठीक, तो बच्चों उम्मीद है दोनों भर्तियों का टेंडर एक ही कंपनी को दिया जाए। इसलिए लग रहा है कि ये दोनों भर्तियां साथ साथ चलें, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, साथ साथ भी नहीं हुआ तो महीने 2 महीने के अंतर पे चलने वाली है। कांस्टेबल के साथ ही ये भर्ती चलेगी। 168 सेंटीमीटर हाइट वाले बच्चे स्पेशली इस भर्ती का इंतजार करते हैं। यूपीएसआई की तैयारी के लिए कितना वक्त चाहिए, एक आइडियल टाइम अगर मैं बोलूं, और अगर आपको यूपीएसआई टारगेटेड तैयारी करनी है, चाहे भर्ती ये आए या ये आए, आपको अपने कोर्स के लिए, मुझे जो लगता है, बहुत गहराई से भी पढ़ो तो 6 महीने, अगर आप 8 घंटे लगातार मेहनत कर लो, तो ये कोर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक विश्वास आ जाएगा और आप मॉक टेस्ट में भी बहुत अच्छा स्कोर करने लगेंगे। मेरा कहने का मतलब है, अगर 400 का मॉक होता है तो आप अगर उसमें 280-70 मार्क्स लाने लगे ना, तो समझ जाइए आप फिट है तैयारी के लिए। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट्स लगाने की जरूरत है, अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई टॉपिक कमजोर है तो सिर्फ वो पढ़ लीजिए। ठीक है, तो यूपीएसआई की तैयारी के लिए मेरे ख्याल से 6 महीने सफिशिएंट है, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो। क्या आरडब्ल्यूए का कोई बैच इसके लिए आएगा? तो बिल्कुल, एक वीओडी बैच पड़ा हुआ है, जो पिछला ही बैच है, जो हमने वही तैयारी की थी, वही सब्जेक्ट है, तो मैं कहूंगा वो बैच बेस्ट है। अब कोई कहे कि कोई बैच आएगा नया, तो वो फॉर्म से पहले नहीं आएगा, फॉर्म पर ही आएगा। मैं बैच का नाम भी बता देता हूं, विनायक बैच रहेगा। बच्चों, जो अब चल रहा है वो ये बैच है। एप्लीकेशन में देखिएगा, इस पर लिख रहा है 2021 वाला कंप्लीट बैच है, जिससे हुआ हजारों का सिलेक्शन। की सब्जेक्ट्स हैं, मेरा मैथ से, राहुल सर का भी है कुछ पार्ट इसमें, नवीन सर की हिंदी मूल विधि और एसएल सर की पॉलिटी है, बाकी और सब्जेक्ट्स भी हैं। ठीक है, और बच्चे यहाँ ये यूपी पुलिस वाला है जिसकी मैं बात कर रहा था, और ये है खाकी 2.0 जो बाद में आएगा भर्ती आने पे। ये है यूपीएसआई का बैच जो भर्ती आने पे लाएंगे, विनायक बैच है बच्चों इसका नाम।
ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैं आपको जितनी सूचना दे सकता था, जो आप मुझसे चाहते थे, मैंने वो सारे पॉइंट्स के जवाब दे दिए होंगे। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हों तो प्लीज जरूर बताइएगा। सहारनपुर बच्चे कर रहे हैं तो 19 मार्च को हम लोग सहारनपुर आपके साथ होंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।